हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, अरे बच्चों क्या है कि जो लेक्चर नंबर जो 12 था ना, 12th में उसमें सूडो फोर्स के बारे में मैंने तुम्हें समझाया था, है ना। और मैंने सूडो फोर्स के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है ना। आज कुछ और एग्जाम्पल के बारे में हम कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। देखो, एक दो एग्जाम्पल और हम करेंगे। अरे बच्चों सुनना, जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कुछ ऐसा देखो तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एससी वर्मा में भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुनना। इसे मान लो कि ये कोई एलिवेटर है, A0 मीटर पर सेकेंड से ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है। एलिवेटर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ इंक्लाइन कोई सरफेस है अंदर में ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों सुनना कि यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है प्यारे बच्चों, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, या तो फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड फोर्स बाय, या तो ये सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। फाइंड फोर्स बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन ब्लॉक पे इंक्लाइन जो सरफेस है, इंक्लाइन जो प्लेन है ना, वो कितना फोर्स लगाया। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या तो ठीक है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो सुनना। एक तो ऐसा क्वेश्चन है ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, करते हैं। देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है प्यारे बच्चों, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, जब भी एक्सेलरेशन हो, कुछ ऐसी बातें हो, तो हमेशा सूडो फोर्स से क्वेश्चन हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो सुनना। अब देखो ये जो बॉडी है, इसका मैं एक बार एफबीडी बना रहा हूँ, थोड़ा देखना एफबीडी कैसे बनाता हूँ। m मास है, ठीक है। ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इधर जो है वो क्या है, तो mg cos थीटा है, कोई बात नहीं। और इधर क्या है, तो mg sin थीटा है, ये भी कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों नीचे mg है ना, लगता है थीटा, इधर ये थीटा है ना, सही बात है, यस सर। अब सूडो देखो ऊपर हो रहा है एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स तो नीचे लगेगा वर्टिकली, बिल्कुल सर। तो प्लस ma0 इधर भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इधर भी क्या हो जाएगा, mg का जैसे mg cos थीटा हुआ, उसी टाइप से ma0 cos थीटा भी हो जाएगा, यस सर। उसी टाइप से ma0 प्लस साइन थीटा भी हो जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब प्यारे बच्चों बताओ, क्या अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन कर रहा है? नहीं सर, एक्सेलरेशन तो इधर की ओर कर रहा है, इधर की ओर एक्सेलरेशन है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर ये बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बताओ। एलिवेटर है, लिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत। एलिवेटर मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में बताओ इसका क्या एक्सेलरेशन है, तो हम निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, देखना। अच्छा ये बताओ n का वैल्यू कितना है, तो सर n का जो फर्स्ट का जो आंसर है नॉर्मल रिएक्शन, ये जो इंक्लाइन सरफेस है, जो फोर्स लगा रहा है m पे, वो क्या लगा रहा है, n लगा रहा है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, mg cos थीटा प्लस ma0 cos थीटा। समझ आया नहीं आया, यस सर। n का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, mg cos थीटा, इसको फिर से लिखो, यस, है ना। n बराबर क्या आ गया, तो m cos थीटा, है ना, g प्लस a0, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन प्यारे बच्चों, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है प्यारे बच्चों इधर। तो सोचो कि यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो सर mg sin थीटा, ma0 sin थीटा, तो mg sin थीटा प्यारे बच्चों प्लस ma0 sin थीटा, है ना। इस साइड फोर्स है, फोर्स बराबर m इंटू a, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। m कैंसिल आउट प्यारे बच्चों, देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा प्लस a0 sin थीटा। अरे यही तो, अगर मुझे बताओ अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या होता,
तो सर अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता प्यारे बच्चों तो सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता, तो सिंपल एक्सेलरेशन जो होता वो साइन थीटा इंटू जी होता अगर लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन ऊपर नहीं होता तो। लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो इसके वजह से स्यूडो फोर्स मिल रहा है, और स्यूडो फोर्स की वजह से इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कितना हो रहा है, ए नॉट साइन थीटा भी एडिशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये है एक्सेलरेशन ब्लॉक का। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई बोलता है बताओ यहाँ से रिलीज किया है, यहाँ तो बोलता है कि ये लेंथ एल है, तो मुझे बताओ बेस जब एलिवेटर के बेस पे आ जाएगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा ये, जब यहाँ पे आ जाएगा तो बताओ कितना समय लेगा। अगर ये एल पता है, मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। बोलता है कि यहाँ से रिलीज किया है तो बताओ कितने समय में यहाँ पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, है कि नहीं, है ना। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस आएगा cos थीटा बी बाई एच, है ना, cos थीटा बी बाई एच, है ना। h का वैल्यू क्या आ गया, h का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, देखो h का वैल्यू आ गया l बाय cos थीटा मतलब l sec थीटा। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, डिस्टेंस आ गया। रिलीज कितने समय पे आ रहा है, तो प्यारे बच्चों कितने समय पे आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं। एक्सेलरेशन मुझे पता है g प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा, अरे है कि नहीं। यस कोई, हाँ एक बात और, इसमें ये रफ सरफेस नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो बताओ कितने समय पे आएगा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे है कि नहीं। यस सर, t बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 2s बाय ए, और s का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू वही तो है, हाइपोटेनस है कि नहीं। यस सर, s का वैल्यू रख देंगे, है ना, a का वैल्यू रख देंगे, आ गया टाइम कितने समय पे आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर v इक्वल टू यू टी, है ना, v स्क्वायर मैक्स v स्क्वायर 2s, तो कोई भी फॉर्मूला प्यारे बच्चों हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों बोलो क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो चलो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो चलो अच्छा है ना। और मैं इस पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्या? हाँ अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, मान लो एक्सेलरेशन नीचे होता तो क्या करता, मान लिया एक्सेलरेशन नीचे होता क्या करता, तो सर अगर एक्सेलरेशन नीचे होता तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगता, उस केस में अलग हो जाएगा सब कुछ। दिखाऊं करके? यस सर दिखा दो सर, है ना सर, एक वीडियो बना के सर दिखा दो। चलो प्यारे बच्चों थोड़ा देखो, एक मैं वीडियो बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर ये नीचे आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों। देखो मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ उस केस में नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल क्या है इसमें, एबीडी बना लो बस, कुछ भी नहीं, बस एबीडी बना लो, है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, नीचे आ रहा है, मान लो देखो सेम क्वेश्चन है, बस क्या हो रहा है, ये नीचे हो रहा है। अब पूछता है बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा। कोई बात है, नीचे आ रहा है तो क्या करूंगा, एबीडी बना लूंगा उसी टाइप से जो मुझे आता है कि नहीं। यस सर। तो प्यारे बच्चों बोलो, नीचे एम जी ऊपर एम ए नॉट, है ना, वर्टिकली ही तो होगा बिल्कुल। यस सर। इधर ये थीटा प्यारे बच्चों, अरे है कि नहीं, ये नॉर्मल होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये वर्टिकली एम ए नॉट, वर्टिकली एम जी, है ना, ये एम जी कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। यस सर। ये एम जी साइन थीटा, यस सर, वर्टिकली उस साइड है प्यारे बच्चों। तो बताओ इस सर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा, है ना, और इस सर बन जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना। यस सर। और बताओ एक्सेलरेशन किधर, इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा। यस सर। अब बताओ एन का वैल्यू क्या हो गया, तो एन का वैल्यू हो गया एन प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। ऊपर का फोर्स इधर का फोर्स है कि नहीं। यस सर। अरे इसके अलोंग क्यों ले रहा हूं मैं, अरे इसके अलोंग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोशन इसी के अलोंग है। अगर वो हॉरिजॉन्टल होता तो बात फिर अलग हो, फिर मैं क्या करता, एन का कंपोनेंट लेता हॉरिजॉन्टल में। यस सर। तो सिंपल सा बात है, इसलिए एम ए नॉट को क्या किया, मतलब अलोंग द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन कर दिया, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इंटू एम, है कि नहीं, जी माइनस ए नॉट। देखो एन का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इधर है ना, तो एम ए नॉट साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा माइनस बोलो एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम ए, है ना, एम कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, तो जी माइनस ए नॉट साइन थीटा।
प्यारे बच्चों अगर नीचे आ रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, तुमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। प्यारे बच्चों बोलो क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ सीडो 4 से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। मैं कहता हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर सीडो अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम है प्यारे बच्चों, अगर सीडो 4 से बनाओगे तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें हार्ड लगेगा, श्योर गारंटी के साथ, है कि नहीं? यस सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलो और मैं एग्जाम्पल इसमें दूँ के प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना? यस सर 2 एग्जाम्पल और दे दो सर, अच्छा लगा सर। चलो प्यारे बच्चों सीडो 4 क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, देखो और क्वेश्चन करेंगे इसमें, अच्छा मतलब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे शानदार टाइप के। देखो अच्छा ये बताओ सीडो 4 से कॉन्सेप्ट तुमसे बन जाता है कि नहीं? यस सर बन जाता है सर। 1-2 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे बताना कि ये क्वेश्चन तुमसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। जैसे मान लो ऐसा, रुक जाओ इसको, चलो ठीक है ऐसा बना लो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसा ठीक है। ऐसा कोई मान लो ऐसा कोई व्हीकल है, कोई बात नहीं, या तो मान लो ट्रॉली है, ऐसा कोई बात नहीं सर, ट्रॉली मान लिया, ठीक है मान लिया मैंने, है सर ट्रॉली। प्यारे बच्चों ठीक है ट्रॉली है, बोलता है एक कोई मास है यहाँ पर स्टिक्ड है, स्टिक तो नहीं है बशर्ते सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर की ओर हो रहा है अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हो रहा है सिस्टम का इधर की ओर, ये ट्रॉली है साथ में ये मास है ना, एक्सीलरेशन हो रहा है, और ये जो स्मॉल मास है इसमें चिपका हुआ है, ठीक है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इसके बीच वो न्यू वैल्यू गिवन है, ठीक है सर। बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट अ स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, बोलते हैं फाइंड अल्फा क्या एक्सीलरेशन है, सो दैट स्मॉलर ब्लॉक एम रिमेन्स स्टेशनरी। देखो यहां पे ऐसा नहीं है फेविक्विक लगा है सर चिपका हुआ, ऐसा नहीं है, मोशन हो रहा है उसके वजह से ये यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये ट्रॉली रुक जाएगा तो ये गिर जाएगा, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन हो और साथ में ये हो तो साथ में चलता रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है क्या। तो फाइंड अल्फा सो दैट स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू बिगर या तो ट्रॉली, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा सर, ठीक है। चलो देखते हैं करते हैं। देखो अच्छा प्यारे बच्चों देखो तो इधर एक्सीलरेशन है, मतलब इसमें सीडो फोर्स इधर, यस सर। तो प्यारे बच्चों मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, ये कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर है कि नहीं, यस सर। इधर सीडो फोर्स एम अल्फा, ऊपर फ्रिक्शन, बोलो हाँ या ना, यस सर। नीचे एम जी, अरे बोलो, अरे सीडो फोर्स मतलब ये पूरा बॉडी रेस्ट पे रहेगा, यस सर। सीडो फोर्स कब लगता है, तो सीडो फोर्स कहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो यहीं से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मुझे लगेगा ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, सही बात है कि नहीं, यस सर। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से बनाऊंगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये है सीडो फोर्स लगा रहा हूं मैं, मुझे पता है कि सीडो फोर्स किस में होता है ऑब्जर्वेशन, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में, मतलब इसी में बैठकर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मुझे लगेगा ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है मतलब इसमें सीडो फोर्स लगेगा। तो n इक्वल टू एम अल्फा, f इक्वल टू एम जी, न्यू एन बराबर एम जी, बोलो ठीक है, यस सर। न्यू एम अल्फा, एन का वैल्यू एम अल्फा, एम जी, एम कैंसिल, अल्फा बराबर क्या आ गया, जी बाय न्यू, ये आया एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों। बोलो बातें समझ में आया नहीं आया, यस सर आ गया सर। ऐसा क्वेश्चन है ना, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर आया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये तुम्हें समझ में आ गया ना अच्छे से, यस सर। एक क्वेश्चन और इसमें देखो तो शानदार क्वेश्चन करेंगे इस वक्त। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो तुम बोलोगे से ये क्वेश्चन हो रखा नहीं हो रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। सुनना पहले,
ये सरफेस स्मूथ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नहीं हो रखा है लेक्चर नंबर 12 में, ऐसा क्वेश्चन जरूर है लेकिन हो रखा नहीं है। स्मॉलर ने कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल है मास है, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे स्मॉलर मास है प्यारे बच्चों, ठीक है। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बार दोनों के बीच न्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। अब बोलता क्या है, बोलता है बताओ इसका एक्सेलेरेशन बताओ कितना होगा सिस्टम का, एक्सेलेरेशन बताओ कितना होगा सिस्टम का, ठीक है। या तो सिंपल ऐसा बोलेगा, या तो देखो एक्सेलेरेशन इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्यूडो फोर्स है ना, इधर लग जाएगा। इस बार एक्सेलेरेशन इधर है प्यारे बच्चों, ए नॉट मान लिया सिस्टम का। ओके सर। हो सकता है फोर्स दिया होगा तो फोर्स से हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन निकाल देंगे, या तो एक्सेलेरेशन भी गिवन दिया सकता है। और बोलता है न्यू का वैल्यू बताओ ताकि ये रेस्ट में रहे। ओहो, क्या बोलता है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉलर मास एंड ये मास, फाइंड न्यू सो दैट अ स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, रुका हुआ रहे, रिमेन्स एट रेस्ट, कोई बात नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक मतलब इंक्लाइन प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एम है ना, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। प्यारे बच्चों तुम्हें लगेगा कि सर एक्सेलेरेशन इधर है तो ये रहेगा, ये तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। वही निकाला न्यू का वैल्यू, सीडो फोर्स भले ही इधर रहेगा, ये बात अलग है। इसका मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा देखो प्यारे बच्चों, देखो स्मॉलर मास का है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, देखना इधर। चलो इधर एक्सेलेरेशन है, सीडो फोर्स उधर, तो सीडो फोर्स मैंने इधर रख दिया। बोलो कोई दिक्कत, एम ए नॉट नहीं सर। और बोलो इधर फ्रिक्शन है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये रुका हुआ प्यारे बच्चों, क्या है ये, रुका हुआ है ना, क्या है ये, रुका हुआ है। उस केस में क्या करेंगे हम, रुका हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, मैंने तुम्हें सिखाया है प्यारे बच्चों। देखो तो बताओ नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा सर। ये क्या लगेगा, तो इधर का लगेगा नॉर्मल रिएक्शन सर। ये क्या लगेगा, तो mg cos थीटा सर, कोई दिक्कत नहीं है यार, है कि नहीं। यस सर। अरे बोलो ठीक है क्या, यस सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर ये रेस्ट पे हो, है ना, अगर ये रेस्ट पे हो तो क्या करेंगे हम इस केस में, बोलो तुम, क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, बताना। क्योंकि लेक्चर नंबर 12 में, पिछले बार लेक्चर में मैं ये बातें समझा रखा हूं तुम्हें, बोलो हाँ ना। यस सर, समझा तो रखा है सर आपने, है ना, समझा तो रखा है सर आपने। बताओ क्या बनेगा, बोलो तुम बना सकते हैं क्या, ये हो गया यार, एबीडी बन गया, एबीडी बन गया तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो कैसे, देखना एक बार, इधर बोलो क्या लगेगा, तो इधर लगेगा सर mg। तुम अच्छा ये बताओ, n का कंपोनेंट इधर ला सकते हो क्या, बोलो बोलो, एक ही बात तो हुआ। अब देखो बच्चों, अब क्या करो, या तो एक काम करो, सुनना, या तो क्या करो, ये जो फोर्स है एक्स वाई में रख दो, क्योंकि इसका मोशन इधर हो रहा है ना। यस सर। तो क्या करो, फोर्स को सारे को एक्स में और सारे को वाई में रखो, सारे को, देखता हूं क्या होता है। देखो तो एक तो फोर्स वाई में है और ये एक्स में है, कोई दिक्कत नहीं, एन नहीं है तो एन को मैं करने चाह रहा हूं। देखो या तो क्या करो, फोर्स को इसके अलोंग या इसके अलोंग और इसके अलोंग ले लो, या तो क्या करो फोर्स को वर्टिकल और इसके अलोंग। मैं क्या कर रहा हूं, इसका मोशन चूंकि हो रहा है हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो सभी फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रखूंगा। ये बातें ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थीटा बनाएगा, मुझे पता है ये थीटा बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये बना लेगा क्या, देखो तो ये बना लेगा थीटा, ये बना लेगा एन कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एन, बोलो ये बना लेगा सर एन साइन थीटा। ओके सर, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन इधर है तो फ्रिक्शन के साथ ये एंगल कितना बनेगा प्यारे बच्चों, बोलो तो देखो सर ये एंगल जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, ये एंगल बनाएगा, सोचो ये फ्रिक्शन है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, फ्रिक्शन क्या बनाएगा, एफ कोस थीटा, है ना, और ऊपर क्या बनाएगा, ये फ्रिक्शन ये बनाएगा सर ऊपर प्लस एफ साइन थीटा। ये बातें समझ में आया तुम्हें, कैसे किया मैंने, यस सर समझ में आ गया सर। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया।
अब देखो इधर, अब देखो तो ऊपर अब हॉरिजॉन्टल और वर्ट मुझे पता है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? यस सर। तो जितना फोर्स ऊपर जितना फोर्स नीचे इक्वेट कर दो। अब देखो प्यारे बच्चों, जो वर्टिकल फोर्स है और हॉरिजॉन्टल उसी में रख रहा हूं, तो एन को हटाया, इस फ्रिक्शन को हटा दिया, इसका यूज ही नहीं है ना। अब सिंपल सा हॉरिजॉन्टल फोर्स कर दो इक्वेट, मुझे पता है कि ऊपर का फोर्स क्या क्या है, तो एन कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। समझ में आया नहीं आया? ऊपर का फोर्स नीचे से इक्वल, यस सर। और ये बोलो एन साइन थीटा प्लस बोलो एम ए नॉट इक्वल टू एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन का कॉस थीटा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या करोगे? मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, न्यू इंटू एन, सॉरी ये जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, न्यू इंटू एन होता है प्यारे बच्चों। तुम चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, देखो एन कॉस थीटा प्लस न्यू एन, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू न्यू एन ही होता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू एम जी। बोलो ठीक है क्या? यस सर। यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ गया, एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी, है ना। यहाँ से एन का वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है क्या? यस सर। तो यहाँ से एन का, या तो एक काम करो, यहाँ से भी एन निकाल लो, कितना आएगा, तो सर एन साइन थीटा, है ना, इसको इधर ले आओ, तो माइनस न्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, ठीक है। यहाँ से एन कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो न्यू कॉस थीटा, ये माइनस आएगा, कोई बात, माइनस कॉमन निकाल लिया, और ये प्लस साइन थीटा, बोलो ठीक है क्या? ये माइनस यहाँ हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? यस सर, है ना, इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। एन का वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, और यहाँ से न्यू, है ना, या दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो न्यू का वैल्यू निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तुमसे ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनता है? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन तुमसे ये बन सकता है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन अब बन जाएगा। अरे है कि नहीं? यस सर, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो और अच्छे से बनेगा सर। अब तो आपने ऐसा समझाया सर, तो मुझे तो ऐसे ही समझ में आ गया। चलो प्यारे बच्चों, स्यूडो फोर्स से हटके थोड़ी बातें और एक्स्ट्रा करते हैं, है ना, क्योंकि स्यूडो फोर्स का बहुत सा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया, ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत बोलो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने अच्छा पढ़ाया सर, है ना, पढ़ने में अच्छा लगा सर। श्योर प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा आदत लग गया ना, मेरा सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में यार, है कि नहीं? सही बात। यस सर, सही बात है सर, है ना। ओके सर। देखो प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब स्यूडो फोर्स हो गया। स्यूडो फोर्स के अलावा कुछ बातें और करते हैं हम। देखो स्यूडो फोर्स के अलावा क्या क्या, चलो बच्चों, तो और कुछ इसमें एग्जांपल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 2 kg का मास, उससे फोर्स लगाया है F इक्वल टू 2T। टी जो यहाँ पे है वो है टाइम के फंक्शन में फोर्स गिवन है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, जो बच्चों को समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन है जो बच्चों समझ में बिल्कुल नहीं आता। बोलता है कि न्यू का वैल्यू है 0.4, तो बताओ, मुझे बताओ, इसमें ग्राफ बता दो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्या ग्राफ बनेगा इसमें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम? बोलता है फोर्स कितना लगाया, 2T। टी यहाँ पे क्या है, तो टी यहाँ पे प्यारे बच्चों टाइम है। बोलता है बताओ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच क्या ग्राफ बनेगा, अगर ऐसा कुछ है तो प्यारे बच्चों सुनना, इसका पहले एबीडी बना लो। तो एबीडी क्या बनेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा सर। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा न्यू एन। एन कितना है, तो एन ऊपर नीचे एम जी, तो 20 न्यूटन है कि नहीं? यस सर, 8 न्यूटन, है ना। एबीडी चलो ऐसा बना लिया सर, कोई बात नहीं सर, एबीडी बना दो सर, है ना। मैं अनजान हूँ सर आपसे, मैं आपसे नहीं कभी पढ़ा सर, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन इधर है ना, फोर्स कितना, तो 2T, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन इस साइड है कि नहीं? यस सर, ये फ्रिक्शन है,
फ्रिक्शन कितना है, तो 8 न्यूटन है ना। एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है, यस सर। तो जिस साइड फोर्स उस साइड का सो जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो F माइनस फ्रिक्शन बराबर एम इतना ए इतना है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। तो फोर्स कितना है 2t माइनस 8 बराबर 2a, बोलो t माइनस 4 इक्वल टू a। अरे है कि नहीं, यस सर। तो a का वैल्यू क्या आ गया, t माइनस 4। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आ जाएगा। अब बताओ t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना, माइनस। तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन माइनस। अरे है कि नहीं, यस सर। t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन माइनस 4। तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ यहाँ से t 0 एक्सेलरेशन माइनस 4 है कि नहीं, यस सर। और बोलो देखो ग्राफ बनाने का दो बातें हैं। क्या क्या बातें हैं, एक बार x 0 रख दो, x क्या है यहाँ पे, टाइम 0 रखो है ना। तो यहाँ से y देगा है ना, y क्या है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन देगा है ना। फिर क्या करो प्यारे बच्चों, y 0 रखो मतलब एक्सेलरेशन 0 रखो, तो क्या देगा, x देगा मतलब टाइम देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एक बार मैंने क्या किया, t 0 रखा एक्सेलरेशन दिया, अब a 0 रखो, t कितना देगा 4 सेकेंड, तो यहाँ पे देगा 4 सेकेंड कोमा 0, मतलब 2 पॉइंट मिल गया। तो एक लाइन खींच डालो ऐसे, देखो ये बनेगा ग्राफ बॉडी का, ये बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। हो सकता है कि बुक में ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना स्लोप हो जाएगा, मुझे पता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाई इंटरसेप्ट m कितना है, तो 1 है, x क्या है t, तो m 1 है, मतलब कितना एंगल बन गया 45 डिग्री। क्योंकि स्लोप कितना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, स्लोप 1 है, 1t है ना, यस सर, tan थीटा 45 डिग्री। बोलो ये बातें समझ में आ रहा है क्या, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुमसे ग्राफ ऐसा बनाया जा सकता है क्या, यस सर बनाया जाएगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों टाइम के फंक्शन में अगर फोर्स दे देना तो ग्राफ हमसे बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को अल्टर कर देता है। वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ी बातें करते हैं उस पर हम। देखो मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, ये बातें थोड़ा देखो क्वेश्चन में क्या चेंज किया जा सकता है और कैसे क्वेश्चन आता भी है इस टाइप से, वो भी बातें थोड़ा सीखो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना प्यारे बच्चों। सेम मुझे बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और कुछ डेटा इस प्रकार है गिवन, थोड़ा देखो थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों इस बार जो गिवन है न्यू के गिवन है और न्यूएस्ट गिवन है यहीं पे, है ना। 0 पॉइंट पानी है, रुक जाना। चलो इसे मिटाता हूं मैं। यहां पे न्यू के का वैल्यू प्यारे बच्चों, अरे एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा फिर से रब कर रहा हूं। देखो ठीक है, देखो न्यू एस गिवन है 0.6 यहीं पे, और न्यू के गिवन है 0.4, जो सरफेस है उसी पे। अब बोलता है ग्राफ बना के दिखाओ ए वर्सेस टी, बताओ। तो देखो तो न्यू के और न्यू एस गिवन है। अब बताओ न्यू एस क्या है, तो सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी का कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, बॉडी अबाउट टू मूव होता है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, उसकी बातें कर रहा हूं मैं, उसमें क्या लगेगा, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, है ना, अबाउट टू मूव, जब बॉडी मूव होने वाला होगा, ठीक है ना, तो उस समय क्या लगेगा, उस समय मुझे पता है जब बॉडी मूव होने वाला होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। बॉडी इज अबाउट टू मूव, है कि नहीं, सही बात है, यस सर। तो प्यारे बच्चों देखो अगर बॉडी अगर अबाउट टू मूव हो, उसमें क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा प्यारे बच्चों, तो देखो एफ एस
न्यूएस इंटू एन, न्यूएस कितना है 0.6 इंटू 20 कितना 12 न्यूटन, फोर्स कितना, फोर्स बराबर 2t, एक्सलेशन इधर बोलो फोर्स मतलब 2t माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, है ना, तो t माइनस 6 इक्वल टू ए कितना आ गया प्यारे बच्चों t माइनस 6, बोलो हाँ या ना, यस सर। अच्छा ये बताओ बॉडी अबाउट टू मूव तो एक्सलेशन क्या जीरो, यस सर जीरो, है ना, एक्सलेशन जीरो, यस सर। तो टी कितना आ गया 6 सेकंड। अब प्यारे बच्चों सुनना 6 सेकंड तक बॉडी का कोई एक्सलेशन नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, 6 सेकंड तक बॉडी का कोई एक्सलेशन नहीं हो रहा है। 6 सेकंड के बाद बॉडी का एक्सलेशन होगा तो उसका ग्राफ बनेगा, मतलब 6 सेकंड तक कोई भी एक्सलेशन नहीं हो रहा है। 6 सेकंड तक एक्सलेशन क्या है यहाँ से यहाँ तक जीरो है सर, क्योंकि बॉडी इज अबाउट टू मूव, एक्सलेशन जीरो है कि नहीं, यस सर। तो मैंने चेक कर लिया है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा प्यारे बच्चों उस समय बॉडी रेस्ट पे रहेगा। तो मैंने देखा 6 से अगर मैं ये फोर्स लगाऊं तो 6 सेकंड तक फोर्स लगाता रहूंगा ना तो इस बॉडी में कोई मोशन होने वाला नहीं है। अब 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड, है ना, आफ्टर 6 सेकंड कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो इस बार लगेगा सर एफ के, क्या लगेगा एफ के न्यू के इंटू एन, न्यू के 0.4 इंटू 28 न्यूटन, बोलो हाँ या ना, यस सर। 2t फोर्स, अरे फोर्स कितना है 2t, एक्सलेशन, अब एक्सलेशन होगा 6 सेकंड के बाद, यस सर। क्या लिखोगे तो फोर्स 2t माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, है कि नहीं, यस सर। t माइनस 4 इक्वल टू बोलो इक्वल टू ए कितना आ गया t माइनस 4। ये जो एक्सलेशन का ग्राफ है t टाइम में ये कब का है, तो सर ये है 6 सेकंड के बाद, है कि नहीं, यस सर। मतलब 6 सेकंड अगर तुम t का वैल्यू यहाँ पर 6 रखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे t का वैल्यू अगर 6 रखोगे तो यहाँ पे एक्सलेशन कितना मिलेगा, तो 6 सेकंड पे कितना मिलेगा, तो मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 रखो, मतलब क्या हुआ कि 6 सेकंड से पहले कोई एक्सलेशन नहीं होगा, जस्ट 6 सेकंड पे उसको जो एक्सलेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 सेकंड पे कितना एक्सलेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मिलेगा। ये बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है नहीं, यस सर। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। अब तुम एक काम करो t का वैल्यू रख दो 8 रखो तो कितना है एक्सलेशन 4, t का वैल्यू 8 रखोगे, मान लो 8 सेकेंड है ना, तो t का वैल्यू 8 रखो तो एक्सलेशन क्या आएगा, अरे 8 रखो तो 4 कहीं मान लो यहाँ है, मान लो कहीं न कहीं यहाँ होगा, है कि नहीं सही बात, यस सर। अब ये ग्राफ प्यारे बच्चों ये यहाँ से ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समझ आए तुम्हें, यस सर। अब तुम कहो सर t माइनस 4 का ये तो ग्राफ नहीं है, अरे ये ग्राफ कब का है 6 सेकंड के बाद का ये ग्राफ है ना। तो 6 सेकंड के बाद तुम चाहो तो एक बार t 8 रखो तो a निकाल लो, फिर t का वैल्यू 9 रखो a निकाल लो, इस तरह से रखते जाओ तो ऐसे बनते जाएगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया नहीं आया, यस समझ में आया सर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस सर अब तो बन ही जाएगा, पक्का बन जाएगा, है कि नहीं, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, एक दो अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल बच्चों से क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। दो बॉडी का मोशन, उसमें भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, फोर्स का कॉन्सेप्ट तो पहले ही हो रखा है लेक्चर नंबर 4 या 5 में, है ना, उसमें मैं इस बार वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। दो बॉडी एक दूसरे पे मोशन करेगा और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है उसकी बातें थोड़ा करेंगे, ठीक है। चलो देखो तो कैसे क्वेश्चन, कैसे बच्चों को दिक्कत होता है, कैसा थोड़ा सा क्वेश्चन ये हायर लेवल में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि बच्चे है ना मॉड्यूल उठाता है ना तो ऐसा क्वेश्चन उसे अक्सर मिल जाता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखते हैं, करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मान लो ऐसा कोई प्लैंक है, मान लो वुडन का प्लैंक है, लकड़ी का ऐसा प्लैंक है कोई, है ना, प्लैंक है लकड़ी का, कोई दिक्कत नहीं, 2 kg का प्लैंक है, इस पे 1 kg का बॉडी रखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसका लेंथ मान लिया L है, ऐसे मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और प्यारे बच्चों, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है इन दोनों के बीच, वो है 0.56, और इसके बीच का गिवन है, इस सरफेस और इसके बीच न्यू का वैल्यू 0.5। कोई बात नहीं सर, ऐसा है। अब इस इंस्टेंट पे प्यारे बच्चों, इस इंस्टेंट पे सुनना, पहले इधर क्वेश्चन सुनना कि इस इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी गिवन है वो है 40 मीटर पर सेकेंड और इसका गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, इस बार फोर्स नहीं गिवन है, ध्यान रखना थोड़ा इस बात पे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 40 मीटर पर सेकेंड नीचे वाले का, ऊपर कितना, एक ऊपर का 20 मीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने दोनों के बीच, 0.6, और यहां इसके बीच सरफेस का 0.5। बोलता है बताओ, बोलता है टाइम बताओ, फाइंड टाइम व्हेन दे हैव इक्वल वेलोसिटी। जब दोनों का इक्वल वेलोसिटी हो जाएगा तो बताओ कितना समय लेगा जब दोनों का इक्वल वेलोसिटी आ जाएगा। दे हैव द कॉमन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। अब देखो, बोलता है वेलोसिटी की बात पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताना, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, किसी भी बॉडी पे अगर फ्रिक्शन लग रहा हो और वेलोसिटी हो रहा हो, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या देता है? तो फ्रिक्शन से रिटार्डेशन देता है। चाहो तो ये बात हिंदी में लिख लो, वेलोसिटी जहां लग गया और फ्रिक्शन उसके साथ लग रहा है तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, जबकि वेलोसिटी और फ्रिक्शन अलग बात है। लेकिन फ्रिक्शन क्या देगा? तो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन देगा, मतलब रिटार्डेशन देगा, तो वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा। सही बात है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब सोचो इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो इधर लगेगा, और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा। फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स, यस सर, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है प्यारे बच्चों? तो देखो 1 kg को फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? न्यू इंटू एन, न्यू कितना? 0.6, एन क्या है? तो mg तो इसी का लेता हूं, m इसका थोड़ी लूंगा मैं, अरे ये दोनों के बीच का इसी का mg लूंगा ना। यस सर, 0.6 इंटू 10 कितना आ गया? 6 न्यूटन। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना प्यारे बच्चों, वो क्या दे रहा है? तो फ्रिक्शन स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वही बात अगर मैं 2 kg की करूं तो 2 kg वाले पे प्यारे बच्चों देखो, एक तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, कितना फ्रिक्शन इस पे जितना उतना इस पे कितना? 6 न्यूटन, और एक फ्रिक्शन इस पे भी लग रहा है प्यारे बच्चों, न्यू एन। अभी ये फिलहाल इसी पे है, ध्यान रखना। तो 3 kg का फ्रिक्शन लगेगा इस पे, है ना। तो न्यू 0.5 इंटू mg, m कितना? 3, क्योंकि ये इसी पे फिलहाल है अभी, है ना। 30 कितना आ गया? 15 न्यूटन, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है प्यारे बच्चों? इसका 40 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों जो फ्रिक्शन है ना, इसे क्या दे रहा है? रिटार्डेशन दे रहा है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, मतलब ये दोनों के कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और इस फ्रिक्शन के कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, इसका कम इसका ज्यादा है इनिशियल, है कि नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब इक्वल हो जाएगा। तो बताओ फ्रिक्शन यहाँ कितना है? 15 6 21, तो फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस ma रिटार्डेशन देगा। इसको 2 kg को A2, फ्रिक्शन कितना? 15 और 6 21 न्यूटन टू A2 माइनस एक्सेलरेशन कितना आ गया? 21/2 माइनस मतलब -10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ये आ गया रिटार्डेशन A2 का। मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना इसका है? तो 40 मीटर पर सेकेंड, अरे है कि नहीं? यस सर। इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो फोर्स बाय मास, फोर्स इक्वल टू ma, 6 इक्वल टू 1a, है ना। तो 6/1, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसका निकालो फॉर 1 kg निकालो। 1 kg के लिए v इक्वल टू u प्लस 80, है ना। हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड टाइम व्हेन दे हैव द इक्वल वेलोसिटी, कोई बात नहीं। तो बताओ क्या v इक्वल टू v1 के लिए, ठीक है, v1 के लिए u कितना है इसका? देखो तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 प्लस एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लस होगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे माइनस, याद रखना। तो यहाँ पे 6 इंटू टी, तो वेलोसिटी कितना आ गया? 20 प्लस 60, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या? इक्वेशन फर्स्ट। 4
फॉर 2 kg की बात मैं करूं, 2 kg में v इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, v2 निकालना है, u कितना है इसका 40 माइनस, बोलो कितना इक्वेशन है, माइनस 10.5 इंटू टी, इक्वेशन सेकेंड बोलता है दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाए कितना समय, तो v1 बराबर v2, यस सर, 20 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 माइनस 10.5 टी, अरे बोलो, ठीक है सर, कितना आ गया 60 प्लस 10.5 टी इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 20 कितना आ गया 16.5 टी इक्वल टू 20, टी का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो टी का वैल्यू आ गया सर कितना आ गया 20/16.5, इसको सॉल्व कर लो, इतने सेकंड पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 है ना, रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब इक्वल वेलोसिटी, यस सर, है ना। अब बोलता है प्यारे बच्चों, मान लो ये लेंथ है 2 मीटर या तो एल लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर मान लिया, बोलता है कि जिस समय स्पीड, जिस समय वेलोसिटी इक्वल हुआ उस समय तक बताओ कितना डिस्टेंस मूव्ड किया है 2 kg। अब कौन सी बड़ी बात है, बोलता है जब दोनों का स्पीड इक्वल हो गया है तो बताओ कि 2 kg कितना डिस्टेंस मूव किया, 1 kg कितना डिस्टेंस मूव किया, वो भी बताना है। तो मुझे पता है कि इस समय पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया, तो क्या मैं इस बॉडी का डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, ए पता है, टाइम पता है, यू पता है, यस सर, 2 kg कितना गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है प्यारे बच्चों 40, टी कितना है 20/16.5, हाफ ए कितना है तो -10, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे ये माइनस ले लिया, ठीक है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू रख दो, टी स्क्वायर का यहाँ से उठा के वैल्यू रख दो, है ना, टी यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा था 2 kg। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन डन कर सकता हूँ, ठीक है क्या। इसी में क्वेश्चन तुम्हें मैं और बता सकता हूं कि अगर मान ले क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है प्यारे बच्चों, जैसे कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, वो कैसे उल्टा आता है उसकी बातें देखो, 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे हम, एग्जाम्पल नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा वो कैसे एग्जाम्पल आता है। चलो इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, है ना, देखो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें मैं समझाने के लिए चाहता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसे मान लो 2 kg है, कोई दिक्कत नहीं, 1 kg है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार वेलोसिटी जो है इसका इधर है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई इनिशियल वेलोसिटी है, न्यू का वैल्यू है 0.5 और यहां पे न्यू का वैल्यू है प्यारे बच्चों 0.4। बताओ किसका स्पीड डिक्रीज करेगा, किसका इंक्रीज करेगा। सोचो इसका वेलोसिटी ज्यादा है ना, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उस पर फ्रिक्शन उल्टा लगता है, ध्यान रखना। इससे पहले जो था क्वेश्चन था 2 kg का स्पीड था 40, तो फ्रिक्शन उल्टा लगा था और उससे फ्रिक्शन उधर लगा था, फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स, यस सर। तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। तो 2 kg पे फ्रिक्शन, 1 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा प्यारे बच्चों, चूंकि 1 kg का सर स्पीड ज़्यादा है, इनिशियल स्पीड, इसीलिए इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। न्यू इंटू एन कितना, न्यू कितना 0.4 इंटू mg10 कितना 4 न्यूटन, है ना। तो प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u ये हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, ये रिटार्डेशन देगा तो -4 है ना, F/m -4u है ना। 2 kg के लिए अगर एफबीडी बनाऊं तो 2 kg के लिए भी एफबीडी वही बनेगा। फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है ना, तो है ना, इस पे इधर, तो इस पे भी इधर है ना, क्योंकि फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स, यस सर। तो फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स, तो इस पे इधर तो इस पे इधर, क्योंकि एक उधर तो एक इधर लगना ही लगना है, तो फ्रिक्शन का इधर कितना लग रहा है 4 न्यूटन
और इधर वेलोसिटी कितना है प्यारे बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, यस सर। और इधर फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, नीचे वाला भी कितना 0.5 इंटू कितना है 2 1 3, क्योंकि भार उसी पे है 30 कितना 15 न्यूटन। ये भी रिटार्डेशन कितना 15 4 19। एक्सलेशन माइनस का कितना आएगा -19/2 मीटर। अरे बोलो हाँ या ना, रिटार्डेशन देगा ना 15 4 19। यस सर। बोलता कितना समय लेगा ये जब अलग हो जाएगा। मान लो डिस्टेंस दे दिया है इसमें 2 मीटर, बताओ कितने समय में अलग हो जाएगा। तो कितना समय में अलग हो जाएगा बताओ। तो सर इसका एस कितना है अलग होने के लिए, फाइंड टाइम व्हेन 1 kg फॉल्स डाउन, व्हेन 1 kg सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट फ्रॉम 2 kg, 2 kg सेपरेट, कितना समय लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ से चल रहा था तो 2 मीटर जाएगा, कोई बात नहीं। S बराबर ut प्लस हाफ AT²। प्यारे बच्चों है कि नहीं, कितना समय लेगा निकाल से 2 u कितना है 20 है ना, t निकालना है, एक्सलेशन माइनस हाफ है, हाफ 4 है, t²। यहाँ से टाइम का 2 वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, क्या क्या आएगा, तो 2t²। यहाँ से टाइम का, इसको सॉल्व कर लो, टाइम का 2 वैल्यू, एक प्लस का और एक माइनस का। जो प्लस है वो आंसर इतने समय पे वो क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो बच्चों के साथ शेयर करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है क्या, थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलो अच्छे समय में आया नहीं आया प्यारे बच्चों, ये सब समय में नहीं आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करो प्यारे बच्चों, ज़रूर, ठीक है। चलो धन्यवाद।